डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आई एम रमेश सर। मेरे प्रिय छात्रों, आप लोगों को आज हम मोनो हैलो एल्केन के बारे में बताएंगे। देखिए बच्चों, आप लोग को पता है कि हम जब मोनो हैलो एल्केन के भौतिक गुण यानी भौतिक गुण या रासायनिक गुण जो भी लिखना प्रारंभ करते हैं उसमें सर्वप्रथम मैं दो ही बातें लिखता हूँ, या जो इस प्रकार हैं या तो निम्न प्रकार हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखा है मैंने जो इस प्रकार है, ठीक है। देखिए बच्चों, यहाँ पर 5 पॉइंट्स हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा और छठवां, शायद 6 पॉइंट हैं। इसमें कितने पॉइंट बच्चों? 6 पॉइंट हैं। 6 पॉइंट को हम क्रम से पढ़ते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं पहला पॉइंट क्या कहता है। बच्चों, पहला पॉइंट इसमें बताया गया है कि मेथिल क्लोराइड, मेथिल ब्रोमाइड और एथिल ब्रोमाइड साधारण ताप पर रंगहीन है। कहने का अर्थ ये है कि नॉर्मल टेम्परेचर पर मेथिल क्लोराइड और मेथिल ब्रोमाइड और एथिल ब्रोमाइड ये साधारण ताप पर क्या है? रंगहीन है। दूसरा पॉइंट बच्चों कहता है यहाँ पर मेथिल आयोडाइड से कहने का मतलब कार्बन 1 से और कार्बन 18 तक के जितने भी कंपाउंड आएंगे वो सब यौगिक सुगंधित द्रव होंगे। तो सारे यौगिक बच्चों होंगे सुगंधित द्रव हैं। आप देखिए थर्ड पॉइंट, देखिए शुद्ध अवस्था में ये रंगहीन एवं मीठी गंध वाले होते हैं। चौथा पॉइंट देखिए बच्चों, ये सभी जल में अभिलेय हैं। पांचवा पॉइंट बच्चों, इनके क्वथनांक एवं गलनांक घनत्व जनक हाइड्रोकार्बन से उच्च होते हैं। जनक हाइड्रोकार्बन जो होते हैं उससे उच्च होते हैं किसके गलनांक? मोनो हैलो एल्केन के जो होंगे गलनांक वो जनक हाइड्रोकार्बन से उच्च होंगे। 6 पॉइंट है बच्चों जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एल्किल हाइलाइडों के अस्थायित्व का, स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर है वो लिखा हुआ है RF ग्रेटर देन RCl ग्रेटर देन RbR ग्रेटर देन Ri। कहने का अर्थ हुआ एल्किल फ्लोराइड, एल्किल क्लोराइड, एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड। राइट बच्चों, तो इस तरह से मोनो हैलो एल्केन के भौतिक गुण संपन्न हुए। अब आपको हम रासायनिक गुण के बारे में बताते हैं कि रासायनिक गुण क्या होते हैं। देखिए बच्चों, मोनो हैलो एल्केन के रासायनिक गुण, तो आप लोगों के सामने यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है मोनो हैलो एल्केन के रासायनिक गुण। तो बच्चों, मोनो हैलो एल्केन के जो रासायनिक गुण हैं इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर मोनो हैलो एल्केन लिखा है रासायनिक गुण। तो मोनो हैलो एल्केन के रासायनिक गुण 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया। नाभिक जिसको हम SN से डिनोट करते हैं। N फॉर न्यूक्लियोफिलिक और S फॉर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया को इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये भी कितने प्रकार के होते हैं, इस सब चीज़ों को हम डिटेल में भी पढ़ाते हैं आप सबको। तो पहला देखो कितने प्रकार के होते हैं रासायनिक गुण, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया। दूसरा, निराकरण या विलोपन अपक्रिया, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इलिमिनेशन रिएक्शंस। नंबर 3, अपचयन रिडक्शन। नंबर 4, धातुओं के साथ अपक्रिया। नंबर 5, बेंजीन के साथ अपक्रिया। कहने का अर्थ ये हुआ मेरे भाई कि जो मोनो हैलो एल्केन के रासायनिक गुण हैं वो 5 प्रकार के हैं। नंबर 1, रासायनिक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया। नंबर 2, निराकरण या विलोपन अपक्रिया। नंबर 3, अपचयन अपक्रिया। नंबर 4, धातुओं के साथ अपक्रिया। और नंबर 5, बेंजीन के साथ अपक्रिया। रासायनिक गुण का मतलब ही होता है कि अपक्रियाएँ कैसी कैसी अपक्रियाएँ यहाँ पर होंगी, क्या कैसे बनाया जाएगा, ये सारी चीज़ें हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज में आती हैं। तो बच्चों, आप लोगों को इसी के बारे में पढ़ना है हम सभी को। तो इसके पहले हम आपको इन सभी का प्रकार बता देते हैं कि पांचों अपक्रियाएं के कितने प्रकार से होते हैं। राइट, चले आगे हम। तो हाँ देखिए बच्चों, अब आप लोगों के सामने यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है
रिएक्शन ऑफ केमिकल, आरएक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। आरएक्स का मतलब है बेटा एल्किल हाइलाइड। एल्किल हाइलाइड हमारा मोनोहैलो एल्केन ही होता है। देखिए इसमें 5 प्रकार की अपक्रियाएँ लिखी हैं, 1 2 3 4 और 5। पहला हमारा यस है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एस मतलब सब्स्टिट्यूशन, एन मतलब न्यूक्लियोफिलिक, यहाँ पर देखिएगा लिखा हुआ है, राइट। अब देखिए जो हमारा एसएन रिएक्शन है 2 प्रकार के होते हैं, S1 SN1 और SN2, ठीक है। विलोपन अपक्रियाएं भी 2 प्रकार की होती हैं, E1 और E2। रिडक्शन अपक्रियाएं हमारी 1 प्रकार की होती हैं, धातुओं के साथ अपक्रियाएं। धातु मतलब मेटल, जो धनायन रखने की प्रवृत्ति रखते हैं, ठीक है बच्चों। बेंजीन होता ही है। कहने का मतलब ये है कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन यानी एसएन रिएक्शन 2 प्रकार की होती है, SN1 SN2, ठीक है। विलोपन अपक्रियाएं भी 2 प्रकार की होती हैं, जिसको कहते हैं इलामिनेशन। तो इलामिनेशन ई कैपिटल लेटर से दिखाया जाता है, 2 प्रकार के होते हैं, E1 और E2। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आज हमको पढ़ना है। तो बच्चों उसके पहले आप सभी को हम अभी एसएन रिएक्शन की बात करते हैं। एसएन रिएक्शन होती क्या है? तो एसएन रिएक्शन पढ़ाने के पहले हम S1N में और SN2 में विभेद बता दें, यानी इन दोनों के अंदर डिफरेंट क्या है, इनकी तुलना कैसे की जा सकती है, इनके गुण क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज़ क्या है, उपयोग क्या है, सारी चीज़ें आपको हम बताते हैं बच्चों, राइट। तो एक प्रकार से इसको हम देखिए रोटेट कर रहा हूँ, आप लोग इसको देख लीजिए और स्क्रीनशॉट भी कर लीजिए। आरएक्स मतलब एल्किल हैलाइड, केमिकल मतलब रासायनिक रिएक्शन, चाहे तो आप लिख लें आरएक्स की रासायनिक अपक्रिया 5 प्रकार की होती है, एसएन विलोपन धातुओं के साथ और बेंजीन के साथ। एसएन अपक्रियाएं 2 प्रकार की होती हैं, S1N SN2। विलोपन अपक्रियाएं भी 2 प्रकार की होती है, E1 और E2। रिडक्शन यानी अपचयन, सारे बच्चों को पता है अपचयन अपक्रियाएं होती क्या हैं, धातुओं के साथ अपक्रिया, ये भी आपको पता है। मेटल क्या होते हैं, जो धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। उसके बाद बेंजीन की अपक्रियाएं, बेंजीन के साथ बेंजीन की अपक्रियाएं आपको पता है। तो बच्चों आइए हम S1 और SN2 में विभेद के बारे में बात करते हैं, इन दोनों के अंदर डिफरेंट क्या है। देखिए बच्चों, अब आप लोग यहाँ से ध्यान समझिए, लिखा है डिफरेंस बिटवीन S1N और SN2, यानी S1N और SN2 में अंतर, दोनों साइड लिखा हुआ है। जैसे कि अंतर आप जानते हैं, देखिए इसमें 5 टाइप्स के अंतर हैं, है ना। तो पहला लिखा है इसमें अपक्रियाएं 2 पदों में संपन्न होती हैं, मतलब इसमें जो केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होंगी 2 स्टेप में कंप्लीट होंगी, और इसमें अपक्रियाएं 1 पदों में पूर्ण होती हैं। इसमें मध्य पद कार्बन धनायन होता है, दूसरा इसमें मध्यवर्ती संक्रमण अवस्था बनाते हैं। इसका जो मध्यवर्ती पद होता है वो कार्बन धनायन से अटैच होता है, इसमें मध्यवर्ती पद जो होते हैं संक्रमण धनायन बनाते हैं। ये कह रहा है क्रियाशीलता एल्किल हाइलाइड पर निर्भर करता है, और इसकी क्रियाशीलता एल्किल हाइलाइड और NU यानी न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन पर भी निर्भर करता है। यह एक अणुक अपक्रिया है, यह द्विअणुक अपक्रिया है। यह प्रथम कोट की अपक्रिया होती हैं, द्वितीय कोट की अपक्रिया होती हैं। कहने का मतलब SN का जो ऑर्डर होता है वो हमारा फर्स्ट होता है, इसका ऑर्डर 2 होता है। कोट मतलब ऑर्डर। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये हमारी प्रथम कोट की अपक्रियाएं हैं और ये द्वितीय कोट की अपक्रियाएं हैं। बच्चों ये इसमें डिफरेंट है। पहला डिफरेंट, इसमें अपक्रियाएं 2 पदों में संपन्न होती हैं, इसमें अपक्रियाएं 1 पदों में संपन्न होती हैं। इसका मध्यवर्ती पद कार्बन धनायन से जुड़ता है, इसका मध्यवर्ती पद संक्रमण अवस्था से जुड़ता है। इसमें क्या होता है, इसकी क्रियाशीलता RX पर निर्भर करती है, इसकी क्रियाशीलता RX और NU- पर, यानी NU- का मतलब होता है नाभिक स्नेही अपक्रियाओं पर निर्भर करती है। यह एका अणुक अपक्रियाएं हैं, यह द्विअणुक अपक्रियाएं हैं। यह प्रथम कोट की अपक्रिया होती है, द्वितीय कोट की अपक्रिया होती है। इतनी बातें आप सभी को आना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। इन दोनों में विभेद करना आप सभी बच्चों को आना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से विभेद होता है इसका। तो इतनी बातें अगर समझ में आ गई तो हम आपको SN अपक्रियाएँ के बारे में बताते हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट चाहें तो ले लें। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब बच्चों आप लोग के पढ़ने में मन भी नहीं लग रहा है,
यार प्रॉब्लम इस बात से क्रिएट हो रही है कि जब आप लोगों के पास इतना टाइम है, घर से आप बाहर जा नहीं सकते, अपने फ्रेंडों से मिल नहीं सकते, किसी से बात कर नहीं सकते, उसके बावजूद आप नहीं पढ़ रहे हैं, बहुत दिक्कत है बेटा। तो आप लोग को हम चाहते हैं कि थोड़ा पढ़ें, क्योंकि पढ़ेंगे नहीं तो टाइम यूं ही चलता चला जा रहा है और 2020 वैसे भी खतरे में है। क्या पता हम लोगों की क्लासेस कब ऑन हो, कब चालू हो, कब स्टार्ट हो। इसलिए हम आपको क्रम से पढ़ा रहे हैं, एक एक पॉइंट ले के पढ़ा रहे हैं। जो पढ़ाने लायक नहीं उसको भी पढ़ाया जा रहा है, लेकिन वही बात है कि आप लोग समझ ही नहीं रहे हैं, राइट। तो बच्चों खैर छोड़ो, टॉपिक पे आते हैं अपने। तो ये डिफरेंस आपके समझ में आ गया। अब आपको हम समझाते हैं कि हमारी जो अपक्रियाएँ हैं वो हमारी एसियन रिएक्शंस क्या हैं, इसके बारे में आपको डिटेल से बता देते हैं। एसियन रिएक्शन होती क्या है। देखियो बच्चों, एस मतलब मैंने बताया सब्स्टिट्यूशन, एन मतलब न्यूक्लियोफिलिक, राइट। तो मेरे छात्रों यहाँ पर लिखा गया एसियन रिएक्शन, जब आर्यक्स की अभिक्रिया स्नेही यानी नाभिक स्नेही के साथ कराई जाती है तो हाइलाइड नाभिक स्नेही द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। देखिए बच्चों यहाँ पर आरएक्स दिख रहा है OH माइनस, OH माइनस पर माइनस है, माइनस का मतलब होता है यहाँ पे देखिए माइनस है, यानी नाभिक स्नेही है, स्नेही स्नेही। माइनस चार्ज कब होता है बच्चों, जब वो कुछ चीज़ें ग्रहण करता है, स्नेही यानी ग्रहण कर रहा है, तो यहाँ पर माइनस चार्ज आ गया। अब देखिए आर यक्स कह रहा है किसको किसको प्रतिस्थापन करता है, हाइलाइड को प्रतिस्थापन करता है, यानी जो हमारा आर यक्स जुड़ा है ये यक्स हट जा रहा है, बाहर हो जा रहा है, और OH माइनस ऐड हो जा रहा है, तो बन गया एल्किल एल्कोहल और OH माइनस बाहर। इसके कहने का अर्थ यही हुआ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बात समझ में आई। जब एल्किल हाइलाइड नाभिक स्नेही द्वारा प्रतिस्थापन होता है, यह पूरी क्रिया हमारी एसियन रिएक्शन होती है, एसियन रिएक्शन होती है। ये बातें समझ में आई। देख रहे हैं आप, यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा एसियन रिएक्शन है, लिखा है जब आर्यक्स यानी एल्किल हाइलाइड की अभिक्रिया नाभिक स्नेही के साथ कराई जाती है तो हाइलाइड नाभिक स्नेही द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। यह क्रिया हमारी जो है एसियन रिएक्शन कहलाती है। देख रहे हैं यक्स हमारा बाहर हो गया, इस पर माइनस चार्ज हो गया, इसी को हम NO माइनस दिखाते हैं मेरे भाई। बात समझ में आई। अगर इतनी बातें आप लोग को कंप्लीट हो गई, ये सारी चीज़ें आप समझ लिए, तो ये जान लीजिए कि आपकी सारी अभिक्रियाएँ आने लगेंगी। कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस इज लाइफ। जीवन में परिवर्तन ही विकास है, अगर परिवर्तन नहीं बच्चों तो विकास नहीं हो सकता है, राइट। अब देखिए मैं आपको क्या क्या बताया हूँ फिर से दिखा रहा हूँ, मैं आपको क्या क्या पढ़ाया हूँ फिर से बता रहा हूँ। सबसे पहले मैंने बताया मोनो हैलो एल्केन के भौतिक गुण। तो लीजिए स्क्रीनशॉट इसका, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, टाइम की बहुत किल्लत है बच्चों। मोनो हैलो एल्केन के भौतिक गुण, ठीक है। दूसरी बात आपको हमने क्या पढ़ाया था ये भी दिखाते हैं। मोनो हैलो एल्केन के रासायनिक गुण मैंने बताया था। मोनो हैलो एल्केन के रासायनिक गुण 5 प्रकार के रासायनिक अपक्रियाएं देती हैं। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नंबर 2 निराकरण या विलोपन अपक्रियाएं, इलामिनेशन रिएक्शन। नंबर 3 अपचयन रिडक्शन, धातुओं के साथ अपक्रिया, रिएक्शन विथ मेटल्स। बेंजीन के साथ अपक्रिया, रिएक्शन विथ बेंजीन, राइट। 5 प्रकार की अपक्रियाएं देते हैं। अब देखिए इसके बाद मैंने आपको बताया था कितने टाइप्स के होते हैं, तो टाइप्स आप देख लीजिए। रिएक्शन ऑफ केमिकल, आर्यक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, एल्किल हाइलाइट के रासायनिक अपक्रियाएं क्या कितनी प्रकार की देते हैं बच्चों, 5 प्रकार की रासायनिक अपक्रियाएं देते हैं। कितने प्रकार के, 5 प्रकार की रासायनिक अपक्रियाएं देती हैं। पहला एसियन रिएक्शन। एसियन रिएक्शन 2 प्रकार के होते हैं, SN1 और SN2। S मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन, N मतलब न्यूक्लियोफिलिक, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक मतलब नाभिक स्नेही, सब्स्टिट्यूशन का मतलब जानते ही हो। फिर दूसरी अपक्रिया हमारी होती है विलोपन। विलोपन को हम इंग्लिश में इलिमिनेशन कहते हैं, जो 2 प्रकार के होते हैं, E1 और E2।
रिडक्शंस क्या होते हैं जिसमें ऑक्सीजन निकलता है, ऑक्सीजन का निकलना, हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन कहलाता है बच्चों। धातुओं के साथ मेटल, जो धातु वो होते हैं जो धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, जिसमें डोनेट करने की क्षमता होती है, वो सब हमारे धातु होते हैं, राइट। नंबर 5 बेंजीन के साथ अपक्रिया है। इतनी अपक्रियाएं हमको 3 दिन के अंदर क्लियर करनी है, तभी होगी जब आप लोग मेरा साथ देंगे बच्चों। तो इस प्रकार से दूसरा पॉइंट आ गया। फिर हमने तीसरा पॉइंट आपको बताया था एसएन रिएक्शन, सॉरी ये नहीं बताया था, फिर बताया था SN1 और SN2 अपक्रियाओं में अंतर। तो आपके सामने है ये दो, इसमें अंतर 5 प्रकार के मैंने अंतर बताया। पहला, इसमें अपक्रियाएं 2 पदों में पूर्ण होती हैं, इसमें अपक्रियाएं 1 पदों में पूर्ण होती हैं। इसका जो मध्यवर्ती परत है यानी मीडियम टर्म होते हैं जो कार्बन धनायन बनाते हैं, इसका नंबर 2 मध्यवर्ती पद संक्रमण अवस्था बनाते हैं। और इसका नंबर तीसरा पॉइंट है बच्चों क्रियाशीलता आरएक्स पर यानी एल्किल हाइड्राइड पर निर्भर करता है। और इसमें पोजीशंस हैं क्रियाशीलता एल्किल हाइड्राइड और न्यूक्लियोफिलिक यानी नाभिक स्नेही अपक्रिया पर निर्भर करता है। या एकाणुक अपक्रियाएं हैं, ये द्विअणुक अपक्रियाएं हैं। एकाणुक द्विअणुक इस क्या होते हैं ये मैंने आपको केमिकल केमिस्ट्री में बता चुका हूँ, यानी रसायन विज्ञान में जो केमिकल अपक्रियाएं केमिस्ट्री है उसमें फर्स्ट पार्ट में बताया हूँ। नंबर दूसरा 5वां, ये प्रथम कोट की अपक्रियाएं होती हैं, द्वितीय कोट की अपक्रियाएं होती हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, राइट बच्चों। उसके बाद ये आ गया हमारा एसएन रिएक्शंस। व्हाट इज एसएन रिएक्शंस? एसएन रिएक्शन बच्चे होते हैं जब आरएक्स की अभिक्रिया स्नेही के साथ कराई जाती है तो हैलाइड का नाभिक स्नेही द्वारा प्रतिस्थापन होता है, तो आरएक्स प्लस OH माइनस हाइड्रोक्साइड आयन से के साथ जब अपक्रियाएँ कराते हैं तो हमारा एल्कोहल बनता है, प्लस X यानी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापित हो जाता है। यही अपक्रिया हमारी एसएन रिएक्शन होती है, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कल आप बच्चों SN1 और SN2 की अपक्रियाएँ बताएंगे। आज के लिए आपको इतना ही पढ़ाया जाएगा। जो भी डाउट्स हों आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए और कोशिश यही कीजिए कि आप लोग पढ़ते रहिएगा। ओके गाइस, कम ऑन, गुड बाय एंड गुड लक।